और अब समय है बधिरों के लिए समाचार का। आपके साथ मैं हूं चंदन सिंह, हमारे साथ हैं रजनी जी। करते हैं खबरों की शुरुआत। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है, जिसमें बीजेपी ने पेपर लीक मामला, महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराध को लेकर माहौल बनाने की कोशिश की है। संकल्प पत्र में भ्रष्टाचार पर एसआईटी गठन का वादा किया गया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संकल्प पत्र जारी करने के दौरान कहा कि पेपर लीक और जल जीवन घोटाले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया जाएगा। हर थाने में महिला डेस्क की सुविधा दी जाएगी। साथ ही एंटी रोमियो स्क्वाड गठित की जाएगी। जेपी नड्डा ने मुख्यमंत्री गहलोत पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी राजस्थान दौरे पर हैं। सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच तनाव को लेकर राहुल ने बयान दिया। राहुल ने कहा, कांग्रेस में सब एक साथ हैं। राहुल गांधी ने दावा किया कि कांग्रेस की सरकार राजस्थान में दोबारा बनेगी। वहीं राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने आरोप लगाया, बीजेपी को कांग्रेस से घबराहट है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण के लिए कल वोटिंग होगी। मध्य प्रदेश की 230 और छत्तीसगढ़ की 70 सीटों पर मतदान होगा, जिसके लिए पोलिंग बूथों पर तैयारियां जोरों पर हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक होगा। साथ ही नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुबह 7 बजे शुरू होकर दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर जहां 2533 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, छत्तीसगढ़ की 70 सीटों पर 958 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। उत्तरकाशी में हादसे के बाद 40 मजदूर सुरंग में फंसे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए टनल में नई ऑगर मशीन पहुंचाई गई है। ऑगर मशीन से ह्यूम पाइप बिछाने का काम होगा। आज केंद्रीय मंत्री वीके सिंह उत्तरकाशी पहुंचे। उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन का निरीक्षण किया। घटना पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बयान दिया। धामी ने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता मजदूरों को बचाना है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी लगातार समीक्षा कर रहे हैं। सीएम धामी ने यह जानकारी भी दी। दिल्ली में फर्जी डॉक्टरों के गिरोह का खुलासा हुआ है, जहां एक सर्जन समेत 4 फर्जी डॉक्टर पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि ये डॉक्टर कई मरीजों की सर्जरी कर चुके थे और इनके इलाज से पिछले साल एक मरीज की मौत हुई थी। ये लोग बिना डिग्री के फर्जी अस्पताल बनाकर मरीजों का इलाज कर रहे थे। पुलिस को जांच के दौरान पता चला कि इन डॉक्टर की साल 2016 से अब तक 6 शिकायतें मेडिकल काउंसिल को मिल चुकी हैं। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के आरोपों का जवाब दिया। जयशंकर ने लंदन में हुए एक कार्यक्रम में कनाडा पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा, अगर कनाडा के पास ऐसा आरोप लगाने का कोई कारण है तो उसे सबूत साझा करना चाहिए। चीन से रिश्ते पर भी जयशंकर ने खुलकर बात की। उन्होंने कहा, 2020 के बाद से चीन ने समझौतों का पालन नहीं किया, जिसकी वजह से रिश्ते खराब होते चले गए। दिल्ली की हवा लगातार बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के पार पहुंच गया। लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। मुंबई में भी प्रदूषण से हालात खराब हो रहे हैं। बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बैठक की, जिसमें
पर्यावरण विभाग और डीपीसीसी के अधिकारी मौजूद रहे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कैलिफोर्निया में मुलाकात की। मीटिंग के बाद पहले तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बैठक को रचनात्मक और सार्थक बताया। वहीं कुछ ही देर बाद एक पत्रकार के सवाल पर बाइडेन ने एक बार फिर शी जिनपिंग को तानाशाह बताया। बैठक के दौरान दोनों देशों में सैन्य वार्ता फिर से शुरू करने पर सहमति बनी है। दोनों नेताओं के बीच इजराइल और हमास युद्ध से लेकर रूस यूक्रेन जंग पर बातचीत हुई। बधिरों के लिए समाचार में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए शोभना यादव के साथ राजपथ। जी न्यूज।